चलिए हेलो एवरीवन मित्रों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई को करते होंगे। चलिए, आज का जो सेशन है काफ़ी सुनहरा टॉपिक है मित्रों, और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। और मैं बात करूँगा, वो टॉपिक है आपका, सबसे पहले इकाई अंक के बारे में समझाना चाहूँगा। यह नंबर सिस्टम का पार्ट होता है और इसी में पढ़ना होता है इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट। तो मित्रों, आप सभी से परिचित होंगे, नहीं भी परिचित होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे छोटा सा कॉन्सेप्ट आप बता के और कंसेप्ट बता के आपको ऐसे मैथ को पढ़ा दूंगा आज कि यूनिट डिजिट का जो बीमारी है आपके अंदर, जो दिल के अंदर बैठा हो, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा मित्रों। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं मित्रों। किसी भी कार्य की शुरुआत करने पर पहले मित्रों ईश्वर के चरणों में नमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे ईश्वर, आज का जो मेरा दिन है वो बेहतर नहीं, आप बेहतरीन बनाएंगे। क्योंकि आप लोग अगर शेयर करते हैं मित्रों, आप लोग वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे, ताकि उससे होता क्या है कि आपको और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की मुझे प्रेरित करती है। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक बात थोड़ा सा आपसे मैं बात करूँगा। मैं लिखा हूँ कि नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। संख्या पत्ती होता है, नंबर सिस्टम होता है। और संख्या पत्ती में समझने से पहले मित्रों होता क्या है कि थोड़ा सा बात करना होता है हमको कि आखिर में हम नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के टॉपिक होते हैं। उन टॉपिक में मैं एक छोटा सा टॉपिक लिया हूँ, कंसेप्ट एकदम बिल्डअप कर दूंगा आपका। जहाँ भी होंगे आप वहीं से वीडियो को देखिए, चाहे आप खेत में होंगे, खलिहान में होंगे या रूम में ठंडी में बैठे होंगे, कहीं भी होंगे, आप अपना लाइक और शेयर देना है। और मात्र एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है मित्रों। मैं थोड़ा सा बात करूंगा सबसे पहले इकाई अंक के बारे में मित्रों। एक बात बताइए, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, 4 और क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है ना। ये बड़ी से बड़ी संख्या है। इस बड़ी से बड़ी मित्रों संख्या में ये मेरा जो अंक होता है, ये क्या होता है, मेरा इकाई अंक होता है। आप इसको जान रहे होंगे कि ये मेरा जो अंक होता है वो क्या होता है, इकाई अंक होता है, ठीक है ना। ये मेरा जो अंक होता है वो क्या होता है, इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है। और ये जो होता है मेरा जो होता है दहाई का अंक होता है, ठीक है ना। ये मेरा क्या होता है, दहाई का अंक होता है। ये क्या रहा होता है, मेरा सैकड़ा होता है। ये मेरा जो होता है क्या होता है, सैकड़ा होता है। भरसक अभी ज़्यादा इतना ही से बात करूंगा, मात्र अभी 3 से इकाई, दहाई और सैकड़ा के बारे में बता दिया। इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हज़ार होता है। ये सब आप जान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। जब मैं आपको इकाई अंक मित्रों पढ़ा रहा हूँ तो हमको केवल इकाई अंक से ना मतलब रखेंगे, जो अंक पढ़ाऊंगा उसी अंक से हमको मतलब रखना है मित्रों, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इकाई अंक का थ्योरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इकाई अंक को आगे समझाते हैं कि कैसे बनाते हैं मित्रों। देखिएगा, सबसे पहले मित्रों होता क्या है कि अगर मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए मित्रों, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए मित्रों, अगर आपको सबसे पहले होता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए लिख दिए हैं ताकि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक बातों को बता सके, ताकि लिखने में मेरा समय जो है व्यर्थ ना जा सके। इसके लिए मैंने पहले से ही लिख दिया उस बोर्ड पे, ठीक है ना। चलिए, इसको अगर गुना करते हैं मित्रों तो 2 का गुना अगर आप करिएगा, इसका गुना करिएगा, 2 दूनी कितना होता है, मेरा 4 होता है। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। 1 एकम कितना हो गया, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। इसको करिएगा तो ये 4 हो जाएगा मित्रों। ये 4 और 2 कितना, 6 हो जाता है। और यहाँ से कितना होता है, 2, यानी मित्रों कितना आया, 264 आया। कोई अगर आपसे पूछे कि 264 में मेरा इकाई गुना जो हम कर रहे हैं, ये दोनों के गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा, तो गुना करके हम लास्ट में जो संख्या आती है उसको क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि मेरा इकाई अंक है। यानी इकाई अंक अगर कोई पूछे, इकाई अंक अगर आपसे कोई पूछ रहा है मित्रों, तो हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है। आप समझ चुके हैं। जब भी इकाई अंक मित्रों निकालना हो तो हमको दहाई अंक से मतलब नहीं रखना है। चाहे सेशन कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे दे, बड़ी से बड़ी संख्या भी क्यों ना दे दे, लेकिन जब इकाई अंक बोल दे तो केवल हमको इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, उसको दहाई अंक से हमको नहीं छोड़ना है, ठीक है। टच ही नहीं करेंगे मित्रों दहाई अंक में, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 412 दिया, यहाँ पे 312 दिया, यहाँ पे कितना दिया, 721 दिया। तो मात्र हमको यहाँ से 2 लेंगे, इकाई अंक निकालने के लिए जाएंगे तो हमेशा इकाई अंक से मतलब लिखेंगे। 412 का जो इकाई अंक में कितना है, 2 है। 312 का इकाई अंक कितना है, 2 है। 721 में इकाई अंक कितना है, 1 है।
अच्छा ठीक है, ये इकाई अंक निकालना है तो इसका गुना इससे कर दिए, तो 2 गुना कितना में लिख दिए 2, ठीक है। और इकाई अंक यहाँ पे क्या है 1 है, इसका अगर गुना करते हैं मित्रों तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो गया मेरा 4 हो गया। ये सब आप समझ सकते हैं ना, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा मित्रों। एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से। चलिए इस संख्या को इसके पहले जो था बता चुका हूँ ना गुना करके, लेकिन देखिए अगर 22 और 12 हो, गुना करना हो, कुछ नहीं करना है, मात्र इसका इकाई अंक पकड़ना है, इसका इकाई अंक गुना करना है। 2 दूनी कितना हो गया 4, समझ गए, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। अगर प्लस के रूप में भी हो, प्लस के भी रूप में अगर होता है तब भी हम उसी प्रकार से करते हैं, माइनस के रूप में होता है तभी उसी प्रकार से करते हैं। इसमें हमको किसी प्रकार का दिमाग लगाने की आवश्यकता एक्स्ट्रा नहीं होती है। चलिए 512 है मित्रों, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया, तो 2 को जोड़ दिया, उसके बाद से 4 ले लिया तो 4 को यहाँ पे जोड़ दिया, और उसके बाद से 1 है तो 1 को जोड़ दिया। टोटल को जोड़िएगा तो कितना होता है 4 2 6 वही कितना होता है 7 होता है मित्रों। यह 7 जो होता है मेरा, यह मेरा 7 जो होता है क्या हो जाता है मेरा आंसर हो जाता है। 7 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ के लिए इस क्वेश्चन के लिए अगर इकाई डिजिट की बात करते हैं तो इकाई डिजिट यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। 7 इस मेरा यूनिट डिजिट, ठीक है। आगे की ओर बढ़ें, क्या सेशन की शुरुआत करें। इतना जो मैं बात आपको बता दिया, इतना बात आपको समझ में आ गई। अगर इतना बात अगर आपको समझ में आ गई मित्रों तो थोड़ा सा सेशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले होता क्या है, जब भी घटाव के रूप में अगर दिया हो, सबसे पहले हमने गुना के रूप में देख लिए, गुना के रूप में दिया तब भी हमने देख लिया, जोड़ के रूप में दिया तब भी हमने देख लिया, अब क्या दिया माइनस के रूप में दिया है, यानी घटाव के रूप में दिया है, तब कैसे होगा। तो देखिएगा सबसे पहले इकाई अंक का हमको घटाना है इकाई अंक से। मान लीजिए इकाई अंक से घटाव क्या करेंगे, इकाई अंक से करेंगे, ठीक है ना। 64 में 12 जाएगा, उस तरह भी घट जाएगा। 64 में से 12 घटाइएगा तब भी आपका आंसर दे ही देगा मित्रों, लेकिन वहाँ से इस तरह नहीं करना। अगर संख्या बड़ा हो पहले वाला, अब बाद वाला कम हो तो डायरेक्ट वहीं से घटा लेते हैं। तो जैसे 4 में से 2 जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा ना 2। यही मेरा 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तक अगर आपको समझ में आ गई होगी तो सभी लोग एक अपना लाइक दे देंगे वीडियो में, एक लाइक आप दे देते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक बटन नीचे होगा, उस लाइक बटन को आपको दबा देना है, ठीक है, वीडियो में। और उसके बाद अगर ये सेशन की अगर आप शुरुआत में कर रहा हूँ तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको आप शेयर भी कर देना वहीं पे, ठीक है ना मित्रों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक अगला कंसेप्ट को सीखते हैं कि अगला कंसेप्ट होता क्या है मित्रों। यूनिट डिजिट जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो एक चीज़ मेरे बातों में हमेशा ध्यान में रहता है कि मैं यूनिट डिजिट जो होता है हम क्यों निकाल रहे हैं। बड़ा से बड़ा भी अगर क्वेश्चन अगर आपके सामने प्रोड्यूस कर दे, बड़ा से बड़ा भी धाकर क्वेश्चन अगर दे दे, लेकिन अगर आपको समझदारी नहीं हो यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा एग्जाम में। आप टाइम भी लगा पाइएगा और आंसर ओरिजिनल जो होता है वो बता भी नहीं पाइएगा। तो मेरा मानना है मित्रों वो चीज़ को सीखने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को सीखते हैं। जब भी मित्रों यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो जीरो का अगर पावर आ जाए ना, जीरो के पावर में अगर कोई भी पावर हो, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, ठीक है ना, जीरो में क्या हो, जीरो के पावर अगर कुछ भी हो, जीरो का जो पावर हो मित्रों, जीरो का पावर क्या है दोस्तों, जीरो का पावर दोस्तों कुछ भी हो, जीरो का पावर कुछ भी हो तो जीरो ही यूनिट डिजिट होगा। ये 1 हो, 1 के पावर में मित्रों अगर कुछ भी हो, अगर कुछ भी हो 1 के पावर में क्या हो, कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तब भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। उसके बाद से क्या है 5 है, 5 के पावर में क्या हो, अगर कुछ भी हो, मान लीजिए 5 के पावर में क्या है कुछ भी हो, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 5 ही हो जाएगा। और 6 के पावर में मित्रों अगर कुछ भी हो, n हो या कोई भी संख्या हो, n हो या कोई भी संख्या हो, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 6 ही हो जाता है। यानी कहने का मतलब है मित्रों कि 0 5 6 1 अगर जहाँ भी अगर आपको दिखाई दे यूनिट डिजिट निकालने के लिए जा रहे हैं, अगर आप यूनिट डिजिट को निकालने के लिए जा रहे हैं लेकिन कहीं भी अगर आपको 0 5 6 1 दिखाई दे दे वो संख्या, तो उसमें छेड़छाड़ करना ही नहीं है, उसको उसी रूप में हमको आंसर दे देना है। यानी नो चेंज हो जाता है, इसमें किसी प्रकार की हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। कुछ भी लेंगे ना, पावर में कुछ भी लेंगे, संख्या मात्र हमको उतना ही प्राप्त होगी जो संख्या हम दिए हुए हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले मित्र होता क्या है कि जीरो के लेकर देते हैं, 0 5 6 1 था ना, जीरो को देखते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, यूनिट डिजिट आप निकाल रहे हैं, इकाई अंक निकाल रहे हैं, जीरो का गिना जीरो से कर रहे हैं,
फिर यहाँ पे जीरो का गुना जीरो से तो जीरो, जीरो का गुना यहाँ से हम जीरो से करेंगे तो जीरो, जीरो का गुना अगर जीरो से करेंगे तो कितना हो गया जीरो, यानी संख्या कुछ भी हो तो जीरो ही हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है, जीरो। आज इकाई अंक का मतलब क्या हो, इकाई से मतलब जीरो का पावर कितना होगा, मान लीजिए 5 हो, 1 हो, 4 है, 3 है, 2 है, इसका अगर हमको यूनिट डिजिट पूछ दिया गलती से मित्रों तो जीरो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो में ऑप्शन दिया जाता है वीडियो को तेज करके देखने के लिए। अगर अब वीडियो लंबा होता है मित्रों तो आपसे सहूलियत मैं दे सकता हूँ कि इस वीडियो को आप आराम से स्पीड बढ़ा के उसको आप देख सकते हैं। स्पीड आके भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोलो पढ़ाऊँगा ना, क्योंकि मुझे वैसे विद्यार्थी को लेकर चलना है जो आज तक गिनती केवल जानता हो, पहाड़ा केवल जानता हो मित्रों, केवल गुना करना जानता हो, उसको हमको सिखाना है मैथ। तो उसके लिए हमको जीरो लेवल से ही चलना पड़ेगा। और आपको अगर जल्दी देखना है तो स्पीड को बढ़ा कर देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है ना। जीरो यहाँ है, जीरो का पावर क्या है, 1 है, 2 है, 1 2 क्या है, 3 4 है। इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, इन सभी का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मित्रों, जीरो हो जा रहा है सभी का। जीरो के बारे में समझ गए हैं। जीरो जब भी हो जाए मित्रों, जीरो जब भी दिया हो, जीरो जब अगर जीरो जब भी दिया होता है तो उसमें जीरो की संख्या को निकालना हो कि जीरो की इकाई अंक क्या होगी, तो उसका नो चेंज कर देंगे, हमेशा जीरो ही लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको समझने का प्रयास करेंगे जीरो क्यों लिखते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, क्वेश्चन को बना के दर्शाया गया है, जीरो हो रहा है, आप आँख से अपने देखिए। चलिए यहाँ पे कितना है, 5 है, 5 है, यहाँ पे क्या है, 5 है। 5 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर क्या हो, कुछ भी हो, 5 के पावर क्या हो, कुछ भी हो मित्रों। जैसे कि यहाँ पे है 5 के पावर भी अगर कुछ भी लेते हैं तो उसमें भी नो चेंज करेंगे। 5 के पावर में कुछ भी लेते हैं तो वहाँ भी क्या करेंगे, हम नो चेंज करेंगे, यानी उसका भी आंसर क्या होगा, 5 ही आएगा इकाई अंक। आइए समझते हैं कैसे आएगा। देखिएगा 5 के पावर यहाँ पे है ना, 5 के पावर मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 5, ठीक है ना, 5 के पावर ले रहे हैं 5। अब 5 के पावर कितना है, 125 है, 125 है, ठीक है ना। अच्छा समझाते हैं, देखिए कैसे होता है, रिपीट कैसे कर रहा है। 125 तो आपको लंबा लग रहा है ना कि 125 आ जाता है मेरा हलवा टाइट हो जाएगा, लेकिन उसको समझा देते हैं कंसेप्ट को कि 5 के पावर अगर हम कुछ भी लेते हैं, जो हम इसको पहले बताएं कि 5 के पावर क्या हो, कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 5 ही होगा। देखिए कैसे होता है। 5 के पावर अगर 1 लेते हैं मित्रों तो 5 का पावर 1 बराबर 5, तो 5 आ गया। 5 के पावर अगर 2 लेते हैं मित्रों तो 5वां कितना होता है, 25। इसमें भी इकाई अंक कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। 5 के पावर अगर 3 लेते हैं तो कितना होता है, 125 आता है, 125 आता है। 5 के पावर 3, इसमें भी कितना आया, 5 आया। यानी रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है। 5 के पावर हम कुछ भी यहाँ पे ले रहे हैं, 5 के पावर कुछ भी हो मित्रों, 5 के पावर दोस्तों कुछ भी हो, हमेशा आंसर जो होगा 5 ही होगा। 5 के पावर कुछ भी हो, आंसर जो होगा हमेशा 5 ही होगा। जब भी 5 के पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 5 ही होगा। तब 5 के पावर कुछ भी हो, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। नो चेंज करते हैं जब भी आ जाए। 5 हो इकाई अंक, अच्छा इकाई अंक 5। अब 5 के पावर कितना है, 25 है। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मित्रों, इसका भी यूनिट डिजिट जो होगा 5 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ पे मित्रों कितना है, 5 है, और 5 के पावर कितना है, हम 27 लेते हैं। इसका भी अगर यूनिट डिजिट की बात करते हैं, यूनिट डिजिट की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा, 5 ही आ जाएगा। यानी सभी संख्याओं का जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा 5 ही आएगा। कहने का मतलब मित्रों ये हो गया सबसे पहली बात कि संख्या कुछ भी हो, लेकिन जैसे जीरो देखा, या अगर जीरो आ रहा है तो इस संख्या कुछ भी हो तो हमेशा क्या हो रहा है, जीरो ही हो जा रहा है। उसके बाद से होता क्या है कि अगर मान लीजिए 5 आ जाए, 5 की संख्या में कुछ भी हो तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 5 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझाते हुए चलते हैं कि आपको दिक्कत और किसी प्रकार की परेशानी ना हो मित्रों। देखिए मित्रों, सबसे पहले होता क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक बात मित्रों बताइएगा, संख्या जो आप पढ़ते हैं, संख्या जो आप पढ़ते हैं कितना होता है, संख्या जो आप पढ़ रहे हैं, संख्या जो आप पढ़ रहे हैं मित्रों होता कितना है, थोड़ा सा यहाँ पे रफ में हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी संख्या मित्रों रिपीट करती है, कोई भी संख्या का जो निर्माण हुआ है क्या, वो उसमें 1 रहेगा, और उसमें 2 भी रहेगा, उसमें क्या रहेगा, 3 भी रहेगा, उसमें क्या रहेगा, 4 भी रहेगा, उसमें क्या 5 भी रहेगा, उसमें क्या 6 भी रहेगा, उसमें क्या 7 भी रहेगा, उसमें मेरा क्या रहेगा 8 भी रहेगा, उसमें मेरा क्या 9 भी रहेगा, उसमें मेरा क्या रहेगा 10 भी रहेगा, उसमें मेरा क्या रहेगा 10 रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 9 भी, और 10 नहीं रहेगा, सॉरी 10 के बाद रिपीट हो गया मित्रों।
यही सभी संख्याओं से मिलकर जीरो से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई अंक है मित्रों, इकाई अंक है। किसी भी इकाई अंक की अगर शुरुआत होती है तो 0 से लेकर 9 अंक की जो संख्या होती है उतना ही के हम रेंज में पढ़ते हैं उसको, इकाई अंकों को। कोई भी अगर इकाई अंक अगर आप देख रहे हैं मित्रों, तो सबसे पहले होता क्या है कि 0 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है उसी के अंदर में ही इकाई अंक क्या करता है, वेरी करता है। यानी उसका जो रेंज हो गया 0 से लेकर 1 के बीच में हो गया। इतना समझ गए। अच्छा, हम जान गए कि 0 जो होता है, 0 के पावर में कुछ भी हो तो क्या हो, 0 हो। ये तो पढ़ लिए कंसेप्ट, इसको काट देते हैं। अगर 1 भी हो किसी के पावर में तो वो भी क्या होगा, 1 ही देता है। 0 5 और 6 और 1, 5 और 6 आप जान चुके हैं कि 5 होता है और क्या होता है मेरा 6 होता है। यानी इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए, 5 और 6 को हम पढ़ लिए, ठीक है ना। 5 और 6 को क्या किए मित्रों, हम पढ़ लिए, ठीक है। 5 और 6 को अगर आप पढ़ लिए तो इसमें से कौन कौन से बच गया, इसमें से एक 2 बच गया, इसमें से क्या हो गया, एक 2 बच गया, उसके बाद से क्या हो गया, 3 बच गया, 4 बच गया, उसके बाद से क्या हो गया, 7 मेरा बच गया, 8 मेरा बच गया, और क्या हो गया, पावर में कुछ भी दे देगा। चाहे वो उसका बेस जो हो 0 5 6 1 अगर हो तो ठीक है, और नहीं दे तो उसको भी बनाएंगे जो कैसे होगा। तो नहीं देगा तो या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, या तो 7 देगा। और 4 और 9 अगर देगा तो 4 9 को हम यहाँ समझा ही दे रहे हैं। तो सभी का सभी क्लियर हो जाएगा ना। आगे चल के किसी भी अगर संख्या कोई दे दे, आराम से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं मित्रों। चलिए, सबसे पहले मित्रों होता क्या है थोड़ा समझने का, इसको प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, समझना कोई बड़ा बात नहीं होता है। मैथ्स जो होता है ना, मैं आपका जो है चाहूँ तो हर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ा सकता हूँ आपके सामने, लेकिन मुझे टाइम का अभाव के चलते मैं आपके सामने हर सब्जेक्ट को लेके नहीं आ सकता हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलते जाएगा मैंने अपने वीडियो को और इम्प्रूव करूँगा, लेकिन जहाँ तक भी हो जा रहा है अभी सबका मुझे अपने से ही करना पड़ता है। तो जहाँ तक भी संभव होता है मैंने चाहता हूँ अधिक से अधिक प्रयास करता हूँ कि आपके सामने वीडियो को लेकर आऊँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें लेट हो जाती है। इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ आप सभी से, दोस्तों से, आप सभी मित्रों से। लेकिन मैं वीडियो को बनाता हूँ उसको आप देखिए, अच्छे से समझिए, आपको एकदम मैथ्स की स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपका निश्चित है कि आपका जो अगर मैथ्स अगर आप 5 मिनट में बनाते होंगे तो वीडियो देखने के बाद मात्र 1 मिनट से कम समय नहीं, 15 से 20 सेकंड बनाइएगा। कोई क्वेश्चन को धाएँ धाएँ धुआं के जैसा उड़ाइएगा। चलिए ना, समझ लेते हैं मित्रों कि होता क्या है। 4 और 9 को क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, 4 के पावर मित्रों अगर इवन लेते हैं, 4 के पावर अगर 1 होता है तो क्या होता है मेरा 4 होता है। 4 के पावर अगर मित्रों 2 लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 4 के पावर अगर हम 3 ही लेते हैं तो क्या होता है मेरा 64 होता है। अच्छा एक बात बताइए, 4 के पावर अगर हम 64 लेते हैं, 4 के पावर अगर 4 लेते हैं तो कितना होता है मेरा 256 होता है। अभी तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा कि हम जो बता रहे हैं वो क्या चीज़ बता रहे हैं। तरीका इतना पसंद आएगा कि मुझे ना चाहते हुए भी आप वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका मजबूरी बन जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों। चलिए ना, समझ ही लेते हैं कि होता क्या है, आखिर में सोचना क्या है। जब आ ही गए हैं तो उसको बना के पढ़ा ही देते हैं कि आपको समझ में आ जाए मित्रों। चलिए देखिएगा, सबसे पहले एक बात बताइए, 4 के पावर यहाँ पे क्या है, इवन है ना। थोड़ा सा कलम को चूज करना काफ़ी इंपॉर्टेंस मित्रों हो जाती है कभी कभी मित्रों, दुनिया जो है ना बहुत। अच्छा एक बात बताइए, एक बात आप बता दीजिए सबसे पहले, 4 के पावर क्या है, वहाँ पे 1 है, ठीक है ना। 4 के पावर अगर 1 लेते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, पीला ही रहने दे, क्या आसमानी दिखेगा, चलिए आसमानी दिखेगा। 4 के पावर अगर मान लीजिए 1 लेते हैं, यहाँ पे 4 के पावर 1 लेते हैं, ठीक है ना। 4 के पावर अगर 1 लेते हैं तो 1 जो होता है क्या होता है मेरा ऑड होता है, ऑड होता है। 4 के पावर 2 लेते हैं तो 2 क्या होता है मेरा इवन होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इवन हो, ठीक है। 4 के पावर 3 फिर क्या हो जाएगा मेरा ऑड हो जाएगा। ये कहीं दिखाई नहीं दे हमको, कलर लग रहा है, पीला ही लेना सही रहेगा। 4 के पावर अगर 4 लेते हैं तो क्या होता है, ये मेरा इवन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ 4 के पावर जो हम 3 लेते हैं ऑड हो गया। 4 के पावर 2 होता है कि मेरा क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है। और 4 के पावर जो 1 है क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड है। अच्छा एक बात बताइए मित्रों, जब भी हम पावर इवन ले रहे हैं ना, जब भी हम पावर इवन ले रहे हैं, 4 के पावर अगर इवन हो, 4 के पावर इवन नहीं, 4 के पावर अगर वर्ड हो, 4 के पावर क्या हो, ऑड हो। जब भी 4 के पावर में वर्ड हो, जब भी 4 के पावर में क्या हो, ऑड हो, जब भी दोस्तों 4 के पावर में वर्ड हो, ऑड नंबर हो, यानी विषम संख्या हो, जब भी 4 के पावर में क्या हो, ऑड हो, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा
इकाई जो अंक होगा हमेशा 4 ही प्राप्त होगा। 4 के पावर यहाँ क्या है, ऑड है। अच्छा हमने समझ गया, 4 के पावर में ऑड ना है, समझ गए, 4 के पावर में ऑड है, ठीक है। 4 के पावर में ऑड होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इकाई अंक हमेशा 4 होगा, नहीं है तो करके देख लेंगे। 4 के पावर 1 देखिए 1, 4 ही आया। 4 के पावर क्या आया, यहाँ पे इवेन देख लिए। सबसे पहले जब भी 4 के पावर देखते हैं, 4 की इकाई अंक दिखाई दे ना, पावर को चेक कर लीजिएगा। पावर में अगर ऑड आ जाए मित्रों तो उसका इकाई अंक 4 ही प्राप्त होगा, हमेशा 4 प्राप्त होगा। कोई भी संख्या का अगर पावर है दो ये गुना हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है या तो इवेन हो सकता है। फैक्टोरियल भी आता है, लेकिन फैक्टोरियल पर भी हम बात नहीं करेंगे। फैक्टोरियल का कंसेप्ट आगे है जो आपको बताऊंगा। चलिए, तो 4 के पावर 1 हो गया, तो 4 के पावर 1 बराबर 4। 4 के पावर 2 हो तो 4 का स्क्वायर 16, इसका इकाई अंक कितना आता है, 6 होता है, 6 आता है। 4 के पावर अगर 3 हो तो क्या मेरा ऑड आ गया ना, तो ऑड आ गया तो समझ गए 4 ही होगा। 4 के पावर इवेन हो गया, समझ गए 6 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे वही ना लिखे हैं, 4 के पावर में अगर ऑड हो, 4 के पावर में क्या हो, ऑड हो, 4 के पावर ऑड हो तो क्या होगा, 4 होगा। 4 के पावर में अगर इवेन हो माने 2 हो तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 का भी है, 9 के पावर में अगर ऑड हो तो 9 ही होगा, लेकिन 9 के पावर में अगर इवेन हो तो उसका 1 हो जाता है। इसको लिख लीजिए। अब थोड़ा सा इस सभी नोट्स को एक तरफ हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना, सभी नोट्स को एक तरफ क्लियर करते हैं। ये सब बड़ा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाते हैं कि कैसे होता है मित्रों, ठीक है। एक चीज़ हमको याद रखना है सबसे पहले। अब इसमें हो गया 0561 हो ही गया, एक बच गया यहाँ से मेरा 4, और यहाँ क्या हो गया मेरा 9 हो गया, ठीक है। 4 का 2 ठो होगा, 4 हो गया, 4 का 2 भाग, और यहाँ पे 9 का भी मेरा क्या हो जाएगा 2 भाग। पावर क्या हो यहाँ पे, पावर क्या हो अगर इवेन हो, पावर क्या हो अगर ऑड हो, पावर क्या हो अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट जो होगा, यूडी जो होगा मेरा कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर पावर जो है क्या हो अगर इवेन हो पावर जो है क्या इवेन हो, पावर अगर इवेन हो तो इसका यूडी जो होगा कितना हो जाएगा, इसका जो यूडी हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका जो पावर है, इसका जो पावर हो, इसका पावर क्या है अगर इवेन अगर ऑड हो, ठीक है, इसका पावर ऑड हो तो इसका भी यूडी अगर बात करते हैं तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अगर पावर जो है, इसका अगर क्या है पावर जो है, अगर इसका पावर अगर इवेन होता है तो इसका यूडी कितना हो जाएगा, इसका जो यूडी हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका 6 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम 0 को पढ़ लिए, 1 को भी पढ़ लिए, 5 और 6 को पढ़ लिए, यहाँ से 4 और क्या होगा 9 को पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद से 2 और 3 और 7 और 1 8 बच गया, 2 3 7 और 8 बच गया, 2 3 7 और क्या हो गया 8 हो गया, समझ गए ना। इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ले लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अच्छा एक बात बताइए, पावर हम क्या बोले हैं, यहाँ पे पावर देखिए क्वेश्चन है, थ्योरी देंगे ना तो थ्योरी के संग संग उसका क्वेश्चन भी देंगे, ताकि आप एट ए टाइम उसी समय उसका रिवीजन भी कर सकें, ताकि आपका कंसेप्ट जो एकदम आपके दिमाग में जाकर बैठ जाए, बिल्डअप हो जाएगा कंसेप्ट में तो आपका। चलिए 4 के पावर क्या है यहाँ पे हम देख लीजिए मित्रों, क्या है 4 के पावर इवेन हो गया। अच्छा 4 के पावर जब भी इवेन आ गया मित्रों, 4 के पावर इवेन यूनिट मेरा कितना हो जाएगा, यूडी कितना हो जाएगा मेरा, यूडी जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 4 के पावर क्या हो गया, ऑड हो गया, 4 के पावर ऑड हो गया तो यूडी मेरा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 4 के पावर देखिए बड़ा संख्या है, देखिए बड़ा संख्या है, लेकिन लास्ट में देखिए कोई से इवेन है ना, ऑड है ना, 1 लास्ट में आ गया, वर्ड है। लास्ट वाली संख्या अगर ऑड हो मित्रों तो चांस रहता है कि ऑड ही होगा, बहुत कम ही चांस है कि इवेन होगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़िए 21 हो गया, लास्ट में कितना है 1 है, तो 4 के पावर 1 अगर करिएगा, 4 के पावर 1 करिएगा, 4 के पावर 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 4 के पावर कहाँ है, यहाँ भी मेरा ऑड है, यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी क्या है ऑड है, और यहाँ मेरा क्या है इवेन है, तो इवेन हो जाएगा तो 6 होता है, जब भी इवेन हो तो 6 हो जाएगा, जब भी ऑड हो तो मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस चलिए एक और कंसेप्ट और है, ठीक है ना। प्लस के रूप में अगर क्वेश्चन मित्रों दिया है कि 4 के पावर 1 प्लस 4 और 9 के बारे में पढ़ रहा था ना, 4 और 9 के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 4 और 9 के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको थोड़ा सा और बिल्डअप करते हैं।
ये क्वेश्चन ही है सब, ठीक है ना। 4 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 4, यानी 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 करते 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 के रिपीट करते जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान लगाना है। लेकिन हो क्या रहा है, 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 100 तक जा रहा है। यानी ये टर्म जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो टर्म होगा कितना, 100 ठो होगा। अच्छा एक बात बताइएगा सबसे पहले, अगर इसको हटा ही देते हैं, चलिए इसको हम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। 4 के पावर अगर हम 1 लेते हैं, ऑड है ना, 4 के पावर ऑड हो तो किसका यूनिट कितना हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। उसके बाद से बताइएगा 9 के पावर अगर इवेन रहता है, 9 के पावर अगर इवेन होता है मित्रों, 9 के पावर इवेन होता है तो इसका भी यूनिट कितना हो जाएगा, मेरा 1 हो जाता है। तो 4 आई कितना 5 बना, 4 आई कितना 5 बना। अच्छा एक बात बताइए, ये टर्म जो है 100 ठो है, ये टर्म जो है 100 ठो है। यहाँ से जो ये टर्म है मित्रों 100 बार है तो 100 ठो टर्म है। लेकिन आप जान रहे हैं कि दो गो टर्मों मिलके एगो 5 बना रहा है, दो गो टर्मों मिलके दो गो, थोड़ा सा यहाँ हट जाते हैं हम। आप जान रहे हैं कि मित्रों इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप बढ़ते हैं तो 100 गो टर्म है। लेकिन 100 गो टर्म हम जान रहे हैं कि दो गो टर्म जो मिल रहा है, ये दो गो टर्म मिल रहा है ना, तो यहाँ पे एगो 5 बन रहा है। फिर ये दो गो टर्म मिलेगा तो एगो और 5 बनेगा, फिर एगो टर्म दोनों मिलेगा तो एगो और 5 बनेगा। यानी कहने का मतलब जो 100 गो टर्म है तो 5 का एगो बनेगा, 5 जो होगा 50 गुना बनेगा, 5 तो यहाँ 50 गुना बनेगा, क्योंकि दो गो टर्मों मिला के एक 5 बन रहा है। तो 100 गो टर्म है तो दो गो टर्म मिलाएगा तो 5 का एगो बनेगा 50 गो। इसका गुना करिएगा 5 25 250 होता है। 250 में अगर यूनिट डिजिट आपसे पूछ दे यूडी, तो इसका कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। 0 मित्रों इसका यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। 0 ही इसका यूनिट डिजिट आएगा, दूसरा नहीं होने का संभावना है मित्रों। जब भी होगा इसका 0 होगा, 0 ही इसका होगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वो जो मेरा था प्लस के रूप में था, वो मेरा क्या था, प्लस के रूप में था, प्लस के रूप में था। और ये मेरा क्वेश्चन है गुना के रूप में है, सेम वही था। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, 4 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस कितना था 4 के पावर 3 अब प्लस 5 के पावर कितना था 9 है, 9 के पावर कितना था मेरा 4 था। तो 4 गो एगो मिल के एगो बनता था 5, एगो मिल के 5 बनता था। चाहे कि 4 के पावर 1 होगा तो 4 ही हो जाएगा। 9 के पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, 9 के पावर इवन है तो 1 हो जाएगा। तो 4 एक कितना 5 बनता था, और यहाँ से प्लस में 5 बनता था, तो 5 मेरा कितना था 50 गो टर्म आता था, 50 गो टर्म आता था इसमें। अब इसमें समझिए क्या होता है, इसमें गुना का रूप में है मित्रों, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं तो गुना का रूप में है। 4 के पावर 1 9 के पावर 2, 4 के पावर 3 9 के पावर 4, 4 के पावर 5 9 के पावर 6, इस तरह करते करते 9 जो है 100 गो है। यानी कहने का मतलब ये जो पूरा जो मेरा टर्म है मित्रों, ये पूरा जो टर्म है कितना है मेरा 100 ठो है, ठीक है ना। ये पूरा टर्म जो है मेरा 100 ठो है, ये पूरा टर्म जो है मेरा 100 ठो है, ठीक है। ये मेरा पूरा जो टर्म है 100 ठो है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के पावर 1 जो होता है ना, 4 के पावर 1 हो, 4 के पावर अगर और रहता है तो इसका भी 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 9 के पावर 2 है, इकाई यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ है देखिए 4 के पावर 3 है, ऑड हो गया तो समझ गए कि 4 ही होगा। यहाँ इवन है तो समझ गए कितना 1 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 4 हो गया 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया। अच्छा एक अंतरिया के बाद 4 आ रहा है ना, एक छोड़ के 4 आ रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर 100 गो टर्म है, एक छोड़ने के बाद 4 आ रहा है, तो 4 मेरा 50 बार ही ना आएगा। 4 जो होगा मेरा 4 जो होगा कितना टाइम्स आएगा, 4 जो होगा यहाँ पे 50 टाइम्स आ सकता है कि नहीं आ सकता है, 50 टाइम्स आ सकता है। तो 4 अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 50 बार आया, तो क्या इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 50, 4 के पावर 50 लिख सकते हैं। हम ये समझते हैं कि 4 के पावर 50 है, ठीक है ना। 4 के पावर क्या है 50 है, ठीक है। 4 के पावर अगर हम 50 लिख दिए मित्रों, 4 के पावर अगर हम 50 लिख दिए तो 4 के पावर 50 हो गया। तो इसको अगर हम काट देते हैं, मान लीजिए पावर अगर ज़्यादा है 50 में 4 से अगर भाग करते हैं तो 4 एकम कितना हो गया मेरा 4 हो गया। बचाइए 4 दूना 8 और 2 10, 4 एकम 4, बचाइए इतना 4 दूनी 8 बचा कितना 2 10, यानी 4 के पावर जो हो जाएगा, 4 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर 2 हो जाएगा।
और 4 के पावर 2 है, यानी 4 के पावर क्या हो गया, इवन के रूप में हो गया, इवन के रूप में हो गया। जब भी इवन के रूप में होता है तो क्या हो जाता है, मेरा 6 हो जाता है। इवन के रूप में होता क्या हो जाता है, मेरा 6 हो जाता है, यानी 4 के पावर ये इवन है। ये 50 को हम इवन ही ना बोलते हैं मित्रों, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। कोई भी संख्या अगर 2 से कट जाती है वो संख्या क्या होती है, मेरा सम संख्या होती है। कोई भी संख्या अगर 2 से कटती है इसका मतलब है वो संख्या मेरा सम संख्या होती है। तो 4 के 50 मेरा इवन नंबर है। अगर इवन नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा है मित्रों तो इसको 4 से भाग करिएगा। किसी भी यूनिट डिजिट में क्या करते हैं, किसी भी बड़े पावर को छोटे पावर के रूप में लाना हो तो हमेशा 4 से भाग करते हैं। उसका जो शेषफल होता है ना, उसका जो रिमाइंडर होता है उसके पावर में लिख देते हैं। 4 से ही क्यों देते हैं इसका जवाब मैं आगे थोड़ा सा बढ़िए तो उसमें दूंगा। 4 के पावर 2 हो गया, 4 के पावर 2 इवन नंबर हो गया। इवन नंबर जब भी हो तो क्या होता है, मेरा 6 हो जाता है। ठीक है, चलिए। ये मैराथन है। ये क्या है मित्रों, मैराथन है। ये यूनिट डिजिट का मैराथन है, एकदम पूरा यूनिट डिजिट कंप्लीट। ये क्लास में यूनिट डिजिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, साइक्लिसिटी के बारे में थोड़ा सा मित्रों समझते हैं। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट के अगर बारे में बात करते हैं तो अगर उसका पावर 4 से बढ़ते जाएगा मित्रों, 4 से अगर बढ़ते जाएगा तो वो रिपीट करेगा। ठीक है ना। किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा अगर वो 4 से बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। 4 से बढ़ेगा, 4 माने हो जाएगा, 4 तक जाएगा। 4 के बाद अगर 5वां आएगा तो फिर वो पहले से उसका मिल जाएगा एक दूसरे से। कहने का मतलब हर एक 4 के बाद रिपीट करता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है, 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 किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। अच्छा समझिए कैसे होता है मित्रों। अगर 2 के पावर हम 1 लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2। 2 के पावर अगर 2 लेते हैं तो क्या लिखते हैं, 4। 2 के पावर अगर हम 3 लेते हैं तो क्या लिखते हैं, हम 8। अच्छा 2 के पावर अगर 4 लेते हैं तो क्या लिखते हैं, हम 16 लिखते हैं। ठीक है, लिख दिए। अच्छा एक बात और बताइएगा, अगर यहाँ पे क्या करते हैं, हम 2 के पावर अगर 5 लेते हैं तो क्या लिखते हैं, 32 लेते हैं। 2 के पावर अगर हम 6 लेते हैं तो क्या लिखते हैं, 64 लिखते हैं। 2 के पावर अगर हम 7 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 128 लिखते हैं। 2 के पावर 8 जो होता है मित्रों कितना होता है, मेरा 256 होता है। ठीक है, होता है ना 256। उसके बाद से क्या करते हैं, 2 के पावर अगर हम 9 लेते हैं मित्रों, 2 के पावर 9 का मतलब कितना हो गया, 512। 2 के पावर अगर 10 लेते हैं तो कितना होता है, 1024 होता है। ठीक है, 2 के पावर अगर हम 11 लेते हैं तो कितना होता है, 2048 होता है। कितना होता है मेरा, 2048 होता है। और 2 के पावर अगर हम 12 लेते हैं, 2 के पावर 12 का मतलब कितना होता है, 4096 होता है। 2 के पावर 12 कितना हो गया, मेरा 4096 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 2 के पावर 1 था तो इकाई अंक कितना आया, मेरा 2 आया। 2 के पावर अगर 2 हो तो इकाई अंक कितना आया, 4 आया। 2 के पावर 3 हो तो इकाई अंक कितना आया, 8 आया। 2 के पावर अगर 4 हो तो इकाई अंक कितना आया, हमारा लास्ट में कितना आया, 6 आया। 16 हो गया ना, तो 16 कितना आया, 6 आया। 2 के पावर तो लास्ट में 8 ही आया। आखिर 2 के पावर 5 में देखिए, 4 को तो सही गया, 4 को तो सही गया, लेकिन 4 को जब चला गया तो 4 के बाद जब 5वां चलेगा तो उसमें रिपीट करना शुरू हो जाएगा। 5 का 1 के साथ रिपीट, 6 का 2 के साथ, 7 का 3 के साथ, 8 का आपको 4 के साथ। देखिए कैसे, 5 के पावर 32 आ गया ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 होता है। 2 के पावर 5 32 आ गया, इसमें क्या हो गया, इकाई अंक 2 आ जाएगा। अच्छा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आ गया। और 2 के पावर 6 लगे तो कितना लगे, लास्ट में 4 आया। इकाई अंक कितना, 4 आ गया, इसमें भी 4 दिया है। 2 के पावर अगर 7 लेते हैं तो इसमें देखिए कितना आएगा, 8 आया इकाई अंक, इसमें भी 8 दिया है, मिल रहा है ना। इसमें भी देखिए 2 के पावर अगर 8 लेते हैं तो 6 आया, इसमें भी क्या है, 6 आया, इसमें भी 6 है, इसमें भी मेरा 6 है, दिख रहा है यहाँ पे, ये भी क्या है, 6 हो गया। समझ लीजिए चेला सब। अरे चेला समझ गया, बोलो जल्दी। समझ गया तो मित्रों आगे की ओर बढ़ो चेला जल्दी। समझने का प्रयास करेगा ना, समझ में आएगा ही आएगा। अगर नहीं समझने का प्रयास करेगा ना तो गधा भी तुमको कितना भी बता देना पड़ेगा, कितना भी गधा को बता दिया जाए तो वो नहीं समझ में पाएगा। लेकिन अगर होशियार रहेगा ना तो समझ ही जाएगा। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं ना गधा को भी समझ में आता है, अगर थोड़ा सा उसके पास दिमाग है मित्रों तो। 2 के पावर 9 जो होता है 512 आता है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें आ गया। हर एक 4 के बाद देखिए इसके 4 के बाद रिपीट करेगा। 2 के पावर 10 जो होता है 10 से 24, इसमें भी इकाइयाँ कितना है, 4 है, यहाँ भी क्या है, 4 है। यहाँ भी 2 के पावर 11 2048 है, 8 है, इसमें भी क्या है, 8 है। 2 के पावर 12 इसमें क्या है, मेरा 6 है, इसमें भी मेरा क्या है, 6 है। यानी कहने का मतलब है मित्रों
किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है, किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक हर 4 पावर के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। हर एक 4 को जो पावर बीतेगा ना, जब 5वां शुरू करिएगा तो पहले से मिलने लगेगा, फिर 6ठा शुरू करिएगा उसका दूसरा से मिलने लगेगा, 7वां शुरू कीजिएगा तो उसका तीसरा से मिलने लगेगा, 8वां शुरू कीजिएगा उसका चौथा से मिलने लगेगा। इसलिए किसी भी इकाई अंक में, किसी भी इकाई अंक में अगर संख्या का पावर कितना ही बड़ा क्यों ना दे दे, तो उसको सबसे पहले करते क्या है कि उसको 4 से ही भाग दिया जाता है। आपको ये चीज़ कोई नहीं समझाया होगा आज तक ज़िंदगी में कि आखिर में भाग देते हैं तो 4 ही से ही क्यों देते हैं मित्रों। 4 से देने का कारण यह है कि किसी भी संख्या के पावर को, किसी भी संख्या के अगर पावर को अगर लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं तो हर एक 4 के बाद क्या करता है, उसका रिपीट करता है। तो रिपीट जब 4 के बाद कर ही देता है तो क्यों ना उसको 4 से ही भाग कर देंगे और इसको रिमाइंडर का ले लेंगे, ताकि रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर का क्या होता है, रिमाइंडर में शेषफल को लेते हैं हमेशा पावर में, और उसी को इकाइयाँ मान लेते हैं पावर करके जो कितना आ रहा है। बड़का पावर को छोटका पावर में जब भी करना हो हमेशा 4 से ही भाग करेंगे। बड़का पावर में छोटका पावर में जब भी करना हो, बड़का पावर को अगर सिंप्लीफाई करना हो छोटका पावर में, तभी ना आप क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। यूनिट डिजिट को निकालने के लिए तो हमेशा 4 से ही भाग करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, अच्छा एक बात बताइएगा, 2 के पावर क्या है, 125 है। 2 के पावर क्या है, 125 है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 2 से भाग करते ना तो लास्ट में एक अंक को हम केवल भाग करते हैं, लेकिन 4 से विभाज्यता का नियम क्या सुने हैं कि लास्ट का जो है, लास्ट का क्या है, 2 अंक लेंगे। 4 से कोई संख्या विभाजित करने के लिए क्या करते हैं कि लास्ट से 2 अंकों को लेते हैं। क्या करते हैं तो लास्ट से क्या करते हैं, 2 अंकों को ही लेते हैं। लास्ट से क्या करते हैं, 2 अंकों को ही क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना। 4 से भाग करना हो तो लास्ट में 2 अंकों को ही लेते हैं, समझने के कैसे। अच्छा 2 के पावर कितना है, 25 है, तो केवल इसमें हम 25 को लेंगे, 25 को क्या करेंगे, लेंगे और 4 से भाग कर देंगे, और यहाँ पे रिमाइंडर कर, तो 4 6 कितना होता है, 24, बचा कितना, 1, ठीक है, 1 बचा। तो 2 के पावर 1 जो होता है हमेशा क्या हो जाएगा मेरा, 2। यहाँ पे जो इसका यूडी हो जाएगा हमेशा 2 हो जाएगा। अच्छा 2 के पावर क्या है, 78 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर 78 लेंगे, लेकिन 78 में क्या करेंगे हम, 78 में क्या करेंगे, इस 78 को क्या करेंगे, आर लेना है और इसमें 4 से भाग करना है। भाग करेंगे क्या चीज़, 4 से, और 78, तो 4 एकम कितना हो गया, 4, 4 एकम कितना हो गया, 4, बचा कितना, 3, ठीक है ना, 38 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, बचा कितना, रिमाइंडर 2। तो 2 के पावर यहाँ पे हमें 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 4, यानी मेरा जो इकाई अंक यहाँ पे हो जाएगा, इकाई अंक की अगर बात करते हैं, इकाई अंक मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक मेरा हो जाएगा 4, ठीक है ना, और यहाँ पे इकाई अंक मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 के पावर यहाँ पे देखिए वही हाल है, यहाँ भी तो वही हाल है ना, यहाँ भी तो अगर वही हाल होता है तो 2 के पावर को यहाँ पकड़ते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आज पूरा सुफरा साफ कर देना है मित्रों, पूरा जो है ना सुफरा साफ कर देना है कि यूनिट डिजिट आप कहीं से भी बना सकते हैं, किसी भी बुक से। मित्रों मैं पढ़ाता हूँ तो ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा ही बुक से बनाइएगा, आप दुनिया किसी भी बुक से बना सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट इतना ज़बरदस्त है ना कि धुआं का जैसा क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, कहीं भी जाइएगा तो जाइएगा एसएससी का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, औकात होगा तो देखिएगा धुआं का जैसा नहीं उड़ गया तो पूछिएगा हमसे। बहुत मेहनत होता है पढ़ाने के लिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है मित्रों, पढ़ाई हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए 2 के पावर कितना है, 315 है, तो 2 के पावर में क्या करेंगे, 315 में कुछ नहीं करेंगे, 2 का ले लेंगे और 315 में लास्ट का मात्र 2 अंक लेंगे, 15 लेंगे, ठीक है ना। प्लस में देखिए यहाँ पे क्या है, 17 है ना, तो 17 में 7 ले लेंगे और 7 का क्या करेंगे हम डायरेक्ट भाग ही कर देते हैं डायरेक्ट। चलिए 2 और यहाँ से ही भाग कर दीजिए आर से, आर देखिए कितना हो रहा है, 4 से भाग करते हैं, 4 3 12, 12 3 कितना हो गया, 15, पावर में 3 चला जाएगा। यहाँ पे ले लेंगे 7, पावर में 7 7 4 5 20, पावर में बचा कितना, 1, तो 1 ले लेंगे। अब प्लस यहाँ पे मित्रा कितना है, 3 है, 3 में क्या है, यहाँ पे लास्ट में 2 अंक 78, 4 से भाग करिए तो 4, बचा कितना, 3 7 38 हो गया, 4 और 4 9 36, बचा कितना, 2। अच्छा 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 के पावर 1 हो जाएगा और 3 के पावर 2 बराबर होता है मेरा 9 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 9 गो 8 गो 9 गो कितना हो गया, 17 गो,
17 को 7 को कितना होता है, 7 और 7 कितना होता है, 14 का 4 हो जाएगा। यूनिट कितना हो जाएगा मेरा, यूडी जो हो जाएगा मेरा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को, सभी को समझ में आ रहा है? आशा कर सकते हैं मित्रों आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जब भी हम यूनिट डिजिट यहाँ पे निकालने गए हम समझ गए कि 5 वाला है। 5 के पावर में कुछ होता क्या होता है, 5 होता है। आप जान रहे हैं, ठीक है ना, ये जान रहे हैं। उसके बाद से 5 है, 5 के पावर में कुछ होता है, इकाई अंक 5 ही होगा। 6 के पावर में कुछ हो, इकाई अंक 6 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 5 अपन 10 का कितना होता है, 16। 16 में यूडीडी कितना हो जाएगा, यूडी जो मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 मित्रों बात करते हैं। 11 क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी बनाते हैं। इसमें कुछ ध्यान नहीं लगाना है, ठीक है ना। 2 के पावर कितना है, बनाए थे ना, हाँ बना दिए थे। चलिए ये बना दिए थे, चलिए फिर से बना लेते हैं। 2 के पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 312 है, 4 3 12 हो गया, बचा कितना 3। 4 से भाग करके यहाँ पे लिखना है पावर को। 7 है, 7 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 5 20 कट जाएगा। यहाँ पे 3 लेते हैं, लास्ट में 78 है, 78 है। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 बचा कितना, 38। 4 8 4 9 36, 2 कितना हो गया, 38 हो गया। जैसे ठीक है, 2 के पावर अगर 3 करते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। 2 के पावर 3 करते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद से क्या होता है, 7 होता है। उसके बाद से कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अच्छा 9 8 कितना हो गया, 17। और 17 प्लस 7 करेगा तो 7 7 14, 2 को जोड़िए ना, 14 में कितना हो गया, यूडी मेरा कितना हो जाएगा, मेरा यूडी जो हो जाएगा मेरा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी मिटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा, क्वेश्चन की सिलसिला अब शुरू हो गया है। निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इकाई अंक ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। 7 पचे कितना हो गया, 35। 35 का बच्चा मेरा हाथ में कितना, 5 5 हो गया। 8 पचे कितना हो गया, 40। जब भी हमारा 5, 7 पचे कितना हो गया, 35। देखिए जब भी 5 हो जाए, 5 और क्या हो, कोई इवेन हो जाए, मान लीजिए जैसे 5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 10 होता है। 5 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 20 होता है। 5 के साथ कोई भी संख्या अगर इवेन हो जाए तो उसका यूडी जो होगा हमेशा क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है 0। देखिए 7 पचे कितना हो गया, 35। 35 का 5 बचा। 8 पचे कितना होता है, 40 होता है। 8 पे 40 हो गया तो गुना करबे नहीं करेंगे, डायरेक्ट 0 मारेंगे, यहीं पे आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 0। ठीक है, चलिए 13 पर देखते हैं। अगर यहाँ पे 81 हो, यहाँ पे 82 हो, यहाँ पे क्या हो, 83 हो। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे मेरा 82 है, 82 मेरा 2 आ गया ना इवेन। अब देखेंगे कि 5 कहीं आ रहा है कि नहीं। अच्छा 82 है तो मित्रों कहीं ना कहीं तो 83 भी आया होगा, तो कहीं ना कहीं 84 भी आया होगा, और कहीं ना कहीं क्या है, 85 भी आया है। यहाँ 5 आ गया, तब 5 यहाँ अगर हम ले लेते हैं, 82 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 85 आ जाएगा। तो 82 का 2 ले लिए, 85 का 5 ले लिए, कि यहाँ 2 गुना अगर हम 5 करते हैं कितना होता है मेरा 10। 10 का मेरा 0, इकाई अंक कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। जब भी 5 संख्या, जब भी 2 अगर दिखाई देते तो हम देखेंगे मित्रों कि कभी 5 तो नहीं आ रहा है। अगर कहीं 5 आ जाए गलती से तो डायरेक्ट जो होता है उसका 5 ही आंसर होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट जो होता है उसका 5 ही आंसर, 0 हो जाता है आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या मित्रों जब भी आ जाए, मित्रों अभाज्य संख्या अगर जब भी आ जाए तो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है। प्राइम फैक्टर की संख्या जो शुरुआत करते हैं वो 2 से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मेरा 2 होता है, 2 हो गया। उसके बाद से क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद से क्या होता है, 5 होता है। उसके बाद से क्या होता है, 7 होता है। उसके बाद से क्या होता है, 11 होता है। उसके बाद से क्या होता है, 13 होता है। 11 बाद के बाद क्या होता है, मेरा 13 होता है, यानी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक हम गए ज्ञात करने के लिए। तो हम जान गए मित्रों कि अभाज्य संख्याओं की जो शुरुआत करती है उसमें 2 को हम शामिल करते हैं। प्राइम फैक्टर में 2 भी शामिल होता है, क्योंकि 2 भी एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। जिस प्रकार 3 जो है ये भी क्या है, 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, कट रहा है ना। जिस प्रकार ये कट रहा है, 5 भी है 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। 7 जो है 1 से भी कट रहा है, 7 से कट रहा है। उस प्रकार 2 को भी देखते हैं तो ये भी 1 से कटता है और 2 से कटता है। इसका भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 2 भी मेरा प्राइम फैक्टर में ही आता है। अच्छा ये मेरा इवेन जब आ गया तो रास्ता में कहीं भी 5 अगर आ गया, 5 तो दोनों का गुना करेगा तो 0 नहीं हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो इसका अगर यूडी की बात करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आज 0 का हो जाएगा मेरा यूडी। आज 0 मेरा ऑप्शन में दिया हुआ 1 नंबर में, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पूछेगा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल कहीं कहीं अज्ञात कीजिए, क्योंकि अभाज्य संख्या अगर जानकारी नहीं होगा तो इसका आंसर आप मार ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपको जानकारी होगा तो आंसर उसका मार पाएंगे। तो इस प्रकार का टॉपिक ही पूछता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो इसके पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक फिर से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिएगा, 3 के पावर है, ठीक है ना। 3 के पावर क्या है, 41 है। 4 से इसको भाग कर देंगे तो 4 लग जाएगा, 4 दहा का 40, बचा कितना, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर 8 है मित्रों, 8 है तो 4 सत्य कितना होता है, 4 सत्य कितना होता है, 4 सत्य कितना होता है मेरा, 4 सत्य हो गया 28, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4। अच्छा, एक बात बताइए, 3 तिहाई 9 9 तरीका कितना होता है मेरा, 27। करना क्या है, देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए इसको लिख दिए कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए कितना, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 कर दिए, ठीक है। 3 चलिए पहले 27 लिखते हैं। अच्छा, 8 रही कितना हो गया यहाँ पे 64, ठीक है। और यहाँ पे 8 रही कितना हो गया मेरा 64, 2 से 64 है, 1 से 64। आज 4 चौक कितना हो गया 16, 16 का हो गया मेरा कितना, 16 का मेरा कितना हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 चौक कितना हो गया मेरा 16, 16 16 यहाँ कितना है, 3 3 9 तरीका कितना, 3 3 9 9 तरीका कितना है 27, 27 का मेरा 7 हो गया। आज 4 चौका कितना हो गया 16, 16 के मेरा कितना हो गया 6, तो 7 में से 6 गया, क्या 1 नहीं आएगा इसका, कहीं अंक। इसका भी तो मेरा अगर यूडी निकालेंगे मित्रों, इसका भी तो अगर हम यूडी निकालते हैं, इसका भी तो यूडी निकालते हैं तो कितना हो जाता है मेरा, इसका भी यूडी कितना हो जाता है मेरा, 1 हो जाएगा आंसर। इसका भी जो मेरा यूडी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उस तरह गुना नहीं करेंगे, अब 8 64 करें या फिर 64 में 8 से गुना, 8 64 करें, 64 में फिर 8 से गुना करें, 8 फिर 8, उस तरह का क्यों करेंगे, उस तरह टाइम मेरा बर्बाद होगा ना मित्रों। 8 64, 8 64, 4 4 कितना हो गया 16, 4 4 4 गुना 4 16, 16 का कितना हो गया मेरा 6 हो जाएगा। डायरेक्ट मारेंगे आंसर को। चलिएगा अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, 2 के पावर क्या है 4 बार है, 2 के पावर क्या है 4 बार है। अब देखिए 3 के पावर यहाँ पे है ना, देखिए 2 के पावर 3 है और 3 के पावर क्या है 4 है, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 4, यानी 3 के पावर 4 है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना क्या हो गया 3, 3 3 9 9 3 27, 27 यहाँ कितना हो जाएगा 81, 81 हो जाएगा। अब देखिए 81 है तो इतना के बदले में हम 3 के पावर 4 के बदले में लिख सकते हैं ना कि 2 के पावर 3 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 3 जो होगा 4 बार गुना, 3 का 4 बार गुना, 3 के 4 को 81 आया, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर मेरा कितना हो गया 81। अब 2 के पावर 81 आ गया, सिंपल फॉर्मेट में आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम 4 से भाग कर देंगे, इसको क्या करेंगे, जब मेरा 81 आ गया ना, जब 81 आ गया तो ये कितना हो गया 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, यानी 4 20 से कितना होता है 80, 4 20 से सॉरी 4 दाहिया कितना होता है मेरा 40, 4 दूना कितना हो गया 8 कट गया और बचा कितना 1, यानी 20 चौका कितना होता है 80 होता है, बचा कितना 81। तो 2 के पावर क्या हो गया 1। 81 में मित्रों क्या करना है कि 81 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे और जो बचेगा ना उसका आर को ले लेंगे शेषफल को, तो 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना 1 बच रहा है, पावर के रूप में चढ़ जाएगा ना। तो 2 के पावर अगर 1 पावर के रूप में चढ़ेगा तो 2 के पावर अगर ऑड हो, 2 के पावर ऑड हो तो क्या उतना होता है 2 होता है, 2 के पावर इवन हो तो उससे मतलब नहीं है। 2 के पावर मेरा 1 आएगा, 2 के पावर 1 का मान कितना हो गया मेरा इतना आ गया आंसर, ये मेरा यूडी हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा यूडी हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन को और लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे मित्रों और है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा 32 के पावर 32 है और इसका पावर क्या है 32 है, यानी 32 जो है 32 बार है, 32 जो है 32 बार है, तो 32 गुना 32 गुना 32 देखिएगा कैसे हो रहा है। 32 के पावर 32 है मित्रों, 32 के पावर 32 है, यहाँ पे 32 के पावर जब भी 32 आ जाए करना क्या होता है ना, करना क्या होता है दोस्तों कि 32 को, ये जो 32 है ये गुना कितना है 32 है, ये गुना कितना है 32 है, 32 है, ये कितना टाइम्स है यानी 32 टाइम्स है मित्रों, 32 टाइम्स है, ये 32 जब टाइम्स है मित्रों। अच्छा 32 टाइम्स है, ठीक है ना। इसमें भाग करना है हमको 4 ही से,
इकाई अंक मित्रों हम निकाल रहे हैं। इकाई अंक में देखिए यहीं से पावर को हम कर रहे हैं कम, यहीं से हम पावर को, मान लीजिए कि जितने इसको गुना करेंगे, जितनी संख्या आएगा उसमें भी 4 से भाग करेंगे, तो काहे ना हम पारा पारी 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 बटे कितना हो गया 32, 8 बेर में कट जा रहा है। तो अगर रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो जिससे भाग कर रहे हैं ना वही पावर के रूप में चढ़ जाएगा। यहाँ भी 32 हो जाएगा, यहाँ भी क्या है रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी क्या है रिमाइंडर 0 हो। जब भी रिमाइंडर 0 आता है ना, जब आर जो होता है कट जाए पूरी तरफ 0 हो जाए, तब पावर के रूप में क्या करेंगे, पावर के रूप में क्या करेंगे, 4 को ही चढ़ा देते हैं, 4 को ही चढ़ाते हैं, पावर को क्या करते हैं, 4 को ही चढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब भी रिमाइंडर इतना हो गया, तो 4 के मान लीजिए गुना करने के बाद जो भी आएगा उसकी संख्या क्या हो जाएगी, उसकी संख्या में क्या हो जाएगी, 4 ही आ जाएगा। उसको गुना करेंगे हमेशा तो 4 ही आ जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से कट जाएगा। जब ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, गुना के रूप में है तो सभी ना कट जाएंगे पारा पारी, सभी जगह यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी जगह रिमाइंडर जो जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा, 4 चढ़ जाएगा। तो यहाँ 32 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा 32 के पावर 4 में क्या होता है, 2 के पावर 4 लेना है हमको। तो 2 के पावर 4 जब भी लेना है तो 2 दूनी कितना होता है, 4 4 दूनी 8, 8 दूना कितना होता है, 16 होता है। 16 में अगर यूडी डिजिट की बात करते हैं मित्रों, तो क्या होता है मेरा 6 हो जाता है। इकाई अंक मेरा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। देखिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 4 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर कितना 5, 6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 7। अच्छा इसको बनाते हैं, चलिएगा आप पढ़ रहे हैं ना। 1 का स्क्वायर कितना 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 3 का 27, 27 से कितना होता है मेरा 7 हो गया। अच्छा 4 के पावर क्या है, इवन है। 4 के पावर अगर इवन होता है ना, 4 के पावर अगर ऑड हो तो 4 होता है, 4 के पावर अगर इवन होता है तो 6 होता है इसका डिजिट। 5 के पावर में नो चेंज, 6 के पावर में क्या करेंगे हम, नो चेंज। 7 के पावर देखेंगे, ठीक है ना, 7 के पावर देखेंगे, पावर को छोटा कर लेंगे, पावर को 7 से भाग करके छोटा कर लेंगे, यानी 7 के पावर 7 बार लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिएगा 7 के पावर यहाँ भी जब भी लिखेंगे तो 7 के पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 कम बचा कितना 3, यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा, 7 के पावर 3। 7 के पावर 3 करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 4, 7 7 कितना हो गया 49, और 7 9 कितना होगा 63, बचा कितना 3। अब प्लस 8 के पावर में देखना है, ठीक है ना। 8 में अगर करेंगे तो इसमें भी 4 दूना कितना हो गया 8, भाग चल जाएगा तो पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 है कितना हो गया मेरा 64, 8 है कितना हो गया मेरा 64, 4 चौका 16 का कितना हो गया 6 हो जाएगा यहाँ भी। अच्छा 9 के स्क्वायर, 9 के पावर जब ऑड होता है, 9 के पावर जब ऑड होता है तो होता है रिजल्ट इसका कितना 9 होता है। 9 के पावर जब ऑड होता है मित्रों, 9 के पावर जब ऑड होता है तो रिजल्ट कितना होता है 1 होता है। 9 के पावर अगर 2 रहता है रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, लेकिन 9 के पावर चूँकि ऑड है तो 9 ही हो जाएगा, और 0 है तो 0 हो जाएगा। अच्छा ये 9 गो एगो है 10 गो, 10 बना रहा है 0 तो ये भी ख़त्म हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 6 गो, यहाँ 4 गो, ये भी क्या हो गया ख़त्म। अच्छा यहाँ पे देखिए 7 गो और 3 गो 10 गो, 10 बना रहा है 0 आएगा तो ख़त्म। अच्छा बचा कितना 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 5 कितना हो गया, यानी 6 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया 6 6 12 5 कितना हो गया 17। 17 का यूडी जो अगर देखेंगे हम यूनिट डी तो कितना मेरा आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये मेरा 7 वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन ज़्यादा है तो समय नहीं व्यस्त करते हुए आगे की ओर बढ़ना ही सही रहता है। मित्रों थोड़ा सा हम आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँगा कि आखिर में फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट होता है उस फैक्टोरियल को कंसेप्ट को मैं कैसे डील करता हूँ और कैसे आपको समझाता हूँ। एकदम बारीकी से समझना है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान लगाना है और उसको समझ लेना है। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में हम समझा रहे हैं। फैक्टोरियल का जो साइन होता है, फैक्टोरियल का अगर हम साइन की बात करते हैं तो फैक्टोरियल को हम 2 प्रकार से सूचित कर सकते हैं। पहला तरह हम बताते हैं कि इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो भी मेरा क्या होता है फैक्टोरियल ही होता है। जैसे फैक्टोरियल ए लिख रहे हैं, जैसे फैक्टोरियल हम ए लिख रहे हैं तो क्या करेंगे हम ए लिख देंगे। इसको दूसरा तरह से अगर लिखना हो तो इसको हम क्या करेंगे ए लिख के अब पाई पाड़ के कोई दशमलव दे देते हैं यहाँ पे, ये फैक्टोरियल ए को ही दर्शाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को हम इस प्रकार लिखेंगे और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को क्या करेंगे 5 लिख देंगे, एक बिंदु डाल देंगे। अगर फैक्टोरियल 6 हो तो इस प्रकार से 6 हो, लेकिन अगर इस प्रकार से लिखना हो तो फैक्टोरियल क्या करेंगे 6 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार आप जान सकते हैं फैक्टोरियल का मतलब होता है मित्रों, फैक्टोरियल का मतलब होता है जहाँ से हम शुरू करते हैं और जहाँ तक दिया हो उसका गुना होता है। जैसे मान लीजिए मित्रों, जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात
कि अगर मान लीजिए फैक्टोरियल अगर 1 लिखना हो तो 1 1 से लेकर 1 तक गुना, फैक्टोरियल अगर 2 लिखना है तो 1 से लेकर कितना 2 तक गुना, फैक्टोरियल अगर 3 लिखना है इसका मतलब कितना हो गया 1 से लेकर 3 तक गुना हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल अगर 4 लिखना है इसका मतलब कितना हो गया 1 से लेकर हमको 1 से लेकर 4 तक गुना करना है, 1 से लेकर कितना हो गया मेरा 4 तक गुना हो गया, ठीक है। और फैक्टोरियल अगर 5 की कोई बात करता है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना क्या करेंगे हम 5 कर देते हैं। यानी कहने का मतलब फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल जितना दिया हो उसको वहाँ तक हम आगे 1 से गुना करते जाएंगे और जहाँ तक हमको फैक्टोरियल निकालना हो वहाँ तक हम गुना करके वहीं पे रुक जाएंगे, वही उसका फैक्टोरियल हो जाता है मित्रों। और फैक्टोरियल को हम इस प्रकार से सूचित भी कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है संकेत। कहने का मतलब है जब भी पावर में फैक्टोरियल जो है, जब भी जो पावर का जो फैक्टोरियल है अगर 4 से बड़ा हो, जब भी पावर का जो फैक्टोरियल है 4 से अगर बड़ा हो तो उसको पावर में क्या करेंगे फैक्टोरियल 4 ही लेते हैं। जब भी जो फैक्टोरियल दिखाई देगा, अगर जब भी फैक्टोरियल दिखाई देगा लेकिन अगर 4 से बड़ा रहता है तो उसके फैक्टोरियल में हम 4 ही लेते हैं। इसलिए मित्रों हम 4 लेते हैं, वो आपको बताऊंगा इसके पहले। देखिएगा कैसे होता है 4। अब देखिए 3 के पावर कितना हो गया, यहाँ पे 3 के पावर 3 हो गया, यहाँ इसको बात करते हैं तो 4 के पावर क्या हो गया 4 हो गया। और यहाँ पे देखिए 7 के पावर क्या है फैक्टोरियल 5 है, लेकिन 7 के पावर फैक्टोरियल 5 नहीं लेंगे क्योंकि ये जो फैक्टोरियल जो 5 है वो 4 फैक्टोरियल से बड़ा है। तो मेरा नोट क्या बोलता है कि जब भी जो पावर जो है फैक्टोरियल में 4 से बड़ा हो तो फैक्टोरियल जो होता है हमेशा 4 ही होता है। 4 से बड़ा फैक्टोरियल जब भी देखिएगा उसको आपको काट दीजिएगा और इसके बदले में क्या करिएगा ओनली फैक्टोरियल 4 लिख दीजिएगा। 5 है 5000 है, कुछ नहीं करेंगे फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। 7 है 5192 है तो कुछ नहीं करेंगे एकदम फैक्टोरियल 4 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए काहे लिखते हैं ना, ये बता देते हैं आपको, देख लीजिए कैसे हम काहे लिखते हैं। हमारे यहाँ जो मैथ पढ़िएगा तो हम एकदम क्वेश्चन को एकदम छितार देते हैं मित्रों, एकदम क्वेश्चन को उसका ऑपरेशन कर देते हैं कि आपका कंसेप्ट जो है हमेशा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आप देखिएगा कि 4 ही क्यों लेते हैं। देखिए एक बात बताइए, फैक्टोरियल जो 4 होगा मित्रों, फैक्टोरियल 4 इसका मतलब क्या होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा ठीक है, इसको गुना कीजिए, 4 3 12 गुना कितना हो गया 24। इकाई अंक मित्रों इसका कितना आ गया मेरा, इकाई अंक मित्रों कितना आ गया 4 हो गया। इकाई अंक मित्रों कितना आ गया 4 हो गया। अच्छा अब फैक्टोरियल 5 देखिए कितना होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौका 20, 20 3 60, 60 गुना कितना हो गया 120। अच्छा 120 को अगर 4 से भाग करिएगा तो ये भी 4 से कटेगा, 4 3 12, यहाँ भी r जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी r 0 होता है तो जिससे भाग करते हैं वही फैक्टोरियल में चढ़ जाता है। तो यहाँ भी पावर 4 ही आ रहा है, यहाँ भी पावर 4 आ रहा है, यहाँ भी पावर 4 आ रहा है। 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लीजिएगा उसमें सभी का सभी क्या होगा वो 4 से कटेगा ही। 4 से बड़ा अगर फैक्टोरियल कोई भी ले रहे हैं ना, 4 से बड़ा अगर कोई भी फैक्टोरियल ले रहे हैं उसका हमेशा जो होगा उसका इकाई अंक 4 ही आएगा, क्योंकि सभी 4 से कट जाएंगे। 4 से कट जाएंगे तो गुना कीजिएगा तो 4 ही आ जाएगा, पावर में 4 ही आ जाएगा उसका। अब देखिए यहाँ पे 3 के पावर 7। अच्छा एक बात बताइए 7 मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल कितना है 3 है। अच्छा फैक्टोरियल यहाँ पे कितना है 7 के पावर क्या है फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया, तो 1 गुना 2 गुना कितना हम 3 लिखते हैं, 3 दूनी कितना हो गया मेरा 6। अच्छा 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 लिखेंगे इसका मतलब कितना 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 4, 4 3 12 12 दूना कितना हो गया मेरा 24 आ गया, ठीक है। यहाँ भी फैक्टोरियल 4 ही होगा, इसका भी क्या हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 24 है मित्रों, फैक्टोरियल 24 है, फैक्टोरियल 24 का मतलब कितना हो गया। अच्छा 7 के पावर 3 बराबर कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना लिख देंगे हम 6 लिख देंगे। और यहाँ पे 7 के पावर फैक्टोरियल 4 बराबर कितना हो गया 24 हो गया। और यहाँ भी कितना हो जाएगा 7 के पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सभी में तो 24 से ना आएगा, 7 के पावर क्या है 24 हो जाएगा, 7 के पावर क्या है 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 में क्या करेंगे 7 के पावर 6 है, इसको 4 से भाग करेंगे पावर में 4 से भाग करेंगे तो 7 के पावर कितना हो जाएगा मेरा, 7 के पावर मेरा 2 ही ना आएगा, 7 के पावर मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 का मतलब कितना होगा 6 आया। अच्छा देखिए ना यहाँ 6 आया ना तो भाग करेंगे कितना हो गया, देखिए 6 आ गया, 7 के पावर 6 है, यानी 7 जो है वो 6 बार लिखिए, 7 जो है 6 बार ही लिखिए, 7 6 बार 1 2 3 4 5 6, 7 7 49 कितना 9, 9 7 63 63 कितना 3, 7 तरीका 21, 21 का मतलब कितना 1, फिर 7 में 7 से गुना 7, 7 7 49 बराबर कितना आ गया 9। अच्छा देखिए कैसे आता है 9 आ गया ना,
तो इसको क्या करेंगे, यहाँ भी 9 ही आना है, यहाँ भी देखिए 9 ही आएगा। 7 के पावर 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 कम बचा कितना 2, 7 के पावर 2 चढ़ गया। अच्छा 7 से भाग करेंगे, 6 चौ कितना 24 आ गया, पर कट गया, फैक्टोरियल कितना 4 हो जाएगा। 7 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। 7 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ सब में 4 आएगा। और 7 के पावर क्या है, यहाँ भी 4 हो जाएगा। अच्छा 7 के पावर 2 है, तो ये 7 गुना 7 अगर 2 भारी करेंगे 7 7 49, 49 से कितना होता है 9 होता है। क्या इसका यूडी 9 आया कि नहीं आया, ये बताइए। यहाँ से जो हम किए थे इसका भी 9 ही आ रहा था, और यहाँ से अगर हम किए इसको तो इसका भी 9 ही आ गया। 7 के पावर 4 हो, 7 के पावर यहाँ से हम कर दिए 4। अच्छे को बात बताइए, 7 के पावर अगर 4 ही लेते हैं, मान लीजिए अगर हम 7 को 4 बार नहीं कर सकते हैं क्या, 4 बार। 7 के पावर 4, 7 7 कितना हो गया 49, और 7 7 कितना हो गया मेरा 49, ठीक 49 आ गया। 7 7 कितना मेरा 49, 7 7 49, और 9 9 कितना 81, इसका भी 1 आ जाएगा। और यहाँ से भी करेंगे तो इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इसका जो यूडी हो जाएगा मित्रों, इसका जो यूडी हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा 91111 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद तब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट होने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरा लेते हैं। चलिए, फैक्टोरियल 4 के बाद किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। फैक्टोरियल अगर 4 हो, फैक्टोरियल 4 हो और उसके पावर में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पावर में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। फैक्टोरियल अगर 4 हो, 4 से बड़ा जब भी देखेंगे उसका इकाई अंक हमेशा 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। देखिए 1 के पावर कितना हो गया 1, 2 के पावर कितना हो गया फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 हो गया, इसका मान फैक्टोरियल 2 है, इसका पावर कितना 2। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया 6 हो जाएगा। और 6 के पावर कितना हो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और उसका फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है देखिए 4 का मतलब होता है 24, 24 का कितना हो जाएगा 4, और इसका पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब 25 है, तब फैक्टोरियल जो 25 हो जाएगा मित्रों, एक बात बताइए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, तो 5 चौका 20, 20 60, 60 गुना कितना हो गया 120, 120 में इकाइयाँ कितना हो गया 0, 0 के 5 है, फैक्टोरियल 0 हो गया, फिर 0 हो गया, इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। और 0 के पावर हम 5 लेते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे तो सब में 0 ही ऐड होते जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मेरा हो गया 1, इसका हो गया मेरा कितना 4। अच्छा 6 के पावर में कुछ भी हो नो चेंज, 6 का 6 ही लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है पावर क्या है इवन है, पावर अगर मित्रों अगर 1 होता है, 4 के पावर अगर इवन होता है, 4 के पावर अगर ऑड होता है, 4 के पावर ऑड होता है तो 4 ही होता है, लेकिन 4 के पावर अगर इवन होता है तो यहाँ 6 हो जाता है, तो 6 हो जाएगा। तो 6 गो और 4 गो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और 6 कितना हो गया 7, तो मेरा 7 नंबर ये जो होगा, ये जो होगा मेरा 7 नंबर क्या होगा, इसका इकाई अंक मेरा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी इसका यूडी की बात करते हैं तो मेरा 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो गया 2। अब फैक्टोरियल चूँकि 2 से बड़ा है, फैक्टोरियल चूँकि 4 से बड़ा होता है तो फैक्टोरियल 4 ही लिखते हैं, तो यहाँ 4 लिख दिए हैं पहले से। ठीक है ना, 4 क्या किए हैं 2 के पावर फैक्टोरियल 4 ही लिख दिए हैं। यहाँ भी कितना है फैक्टोरियल 4 लेंगे, आज चूँकि पावर जो है फैक्टोरियल में है, लेकिन वो 4 से बड़ा है तो फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं। वही काम इसमें भी किया, वही काम इसमें भी किया। अच्छा 2 के पावर 4, फैक्टोरियल क्या आता है 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया 24 हुआ। फैक्टोरियल 4 का अगर गुना करते हैं तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना होता है 4 होता है। ठीक है, 4 3 12, 12 दूना कितना हो गया 24, 24 है। 4 से अगर इसका भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, r बराबर 0 हो जाएगा, तो जिसे भाग करते हैं पावर में चढ़ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल जब भी हो तो 4 के पावर 2 के पावर 4 समझेंगे, 4 के पावर 4 समझेंगे, यहाँ पे 8 के पावर 4 समझेंगे, यहाँ पे क्या है 9 के पावर 4 समझेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 कितना हो गया 6। अब प्लस चूँकि यहाँ पे क्या है पावर 4 है, पावर 4 हो लेकिन इवन संख्या हो तो 6 होता है, वर्ड होता है तो 4 होता है, इवन होता है 6 होता है। ठीक है, 8 के अगर बारे में बात करते हैं, 8 के बारे में बात करते हैं तो देखिए 8 को अगर 4 बार लिखिएगा, 8 को 4 बार अगर लिखिएगा, 8 है कितना हो गया 64 बचा कितना 4, 8 है 4 16 का कितना, यहाँ भी 6 आ गया, 9 है। चूँकि 9 के पावर अगर ऑड हो, 9 के पावर ऑड हो तो 9 होता है, 9 के पावर अगर इवन होता है तो क्या होता है मेरा 1 हो जाता है। 9 के पावर अगर 9 के पावर अगर ऑड हो
तो 9 होगा, लेकिन लॉ के पावर अगर इवन हो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 12 6 तरीका 18 कितना हो गया 19, 19 हो गया टोटल। 19 जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। इकाई अंक मेरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से इसका यूडी जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 9, यूडी कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले संख्या जो है 40 के पावर संख्या क्या बोला, संख्या 40 के पावर 2700 कितना है 2726 है। ठीक है, 20 है, 2720 है। दाएं सबसे दाएं अशून्य संख्या पता करना है। सबसे दाएं अशून्य संख्या का मतलब हुआ मित्रों, अशून्य संख्या जब भी बोल दिया तो हम समझ जाएंगे इसमें शून्य को नहीं लेंगे। अशून्य संख्या जब बोल दिया, अशून्य जब संख्या बोल दिया दाएं, ठीक है ना, अशून्य संख्या मतलब क्या है, जीरो को इसमें शामिल ही नहीं करेंगे। नॉन क्या है, नॉन जीरो हम इसमें होगा, नॉन जीरो। ठीक है ना, इसमें जीरो को हम शामिल ही नहीं करेंगे, इसमें हम जीरो का क्या करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। तो इसका जो हो जाएगा, तो 40 नहीं समझेगा तो इसको 27 के पावर कितना समझेंगे, 2720 समझेंगे। ठीक है, 2720 हो गया। अच्छा, लास्ट में 2 अंक क्या है, इवन है। 4 के पावर क्या करेंगे हम 20 करेंगे। 4 के पावर 20 का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो पावर हो गया इसका इवन हो गया। पावर जब इवन होता है तो इसका जो यूडी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 के पावर जो है क्या है, यहाँ पे इवन आ गया। 4 के पावर जब इवन हो मित्रों, 4 के पावर क्या हो, इवन हो। 4 के पावर 1 होता है तो 4 होता है, लेकिन 4 के पावर अगर इवन होता है तो होता है 6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लास्ट तक जाना है। अच्छा, कोई मतलब नहीं रखना है, लास्ट में देख लिए कितनी 9 इकाई अंक है। ठीक है, 9 देख लिए। अच्छा, 9 के पावर क्या है पहले देख लेंगे, इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे हम 89 देख रहे हैं, तो 89 क्या होता है मेरा, ऑड ही ना होता है। 9 के पावर ऑड हो, 9 के पावर जब भी ऑड हो तो क्या होता है, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के पावर 1 होता है तो 9 नहीं हो जाएगा, और 9 के पावर अगर 2 होता है तो 9 9 कितना 81, 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ इवन होगा तब 1 होगा, इवन होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑड है तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑड है तो। क्वेश्चन आपको दिखाई देगा विकराल रूप, क्वेश्चन क्या करेगा, विकराल रूप दिखाई देगा। लेकिन मेरा कंसेप्ट ऐसा है, अगर उसको पढ़ लीजिएगा एकदम उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मित्रों, एकदम 0 हो जाएगा, लॉलीपॉप हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा है, देखिए 973 के पास क्या है, फैक्टोरियल 34 है। फैक्टोरियल कितना है, 234 है। और 4 के पावर कितना है, इतना है। अच्छा बताए ना, जब फैक्टोरियल क्या हो, 4 से बड़ा हो तो फैक्टोरियल 4 ही समझेंगे। तो फैक्टोरियल 4 को ये 4 को ये बात बराबरी है, क्योंकि उसका भी गुना करने पर उतना ही रहा है। 3 के पावर 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 3 के पावर 4 अगर मान लीजिए कर रहा है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 कितना 9 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 9 81 तो हो गया। यहाँ पे 1 गुना 4 के पावर क्या है, इवन है। 4 के पावर अगर 1 होता है तो 4 होता है, 4 के पावर इवन तो कितना होता है, 6 होता है। तो 6 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6, यानी इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाई देखिए, फैक्टोरियल जो है ना, फैक्टोरियल यहाँ पे देखिए 4 तक तो ठीक है चलेगा, लेकिन इसके बाद जितना भी संख्या होगा सभी का लास्ट में इकाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 से बड़ा है ना, फैक्टोरियल 5 से बड़ा लेते हैं तो वहाँ पर सब 0 हो जाएगा। देखिए फैक्टोरियल 1 बराबर 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 बराबर 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 बराबर 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 बराबर कितना होता है, 4 बराबर कितना होता है 24, और 5 बराबर मेरा 0 हो गया। यहाँ से सब 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ के बाद जितना होगी सभी 0 हो जाएंगे, उसको ऐड करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेंगे या नहीं लेंगे। 1 बराबर कितना 1, 2 बराबर 2, 6 बराबर कितना 6। अच्छा 24 में क्या करेंगे, 24 में 6 चौका 24, 24 का हम 4 ही लेते हैं ना, बराबर या प्लस में क्या करेंगे 0। अच्छा 6 को 4 को 10 को हो गया, तो 2 कितना हो जाता है मेरा 3 हो जाएगा। 6 4 10, यहाँ भी 0 हमारा हटा देंगे, 2 कितना 3 हो गया, आंसर हो जाएगा। इसका अगर यूडी के बारे में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। यूडी यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, फैक्टोरियल 3 के पावर, ये भी वही चीज़ है प्लस के रूप में। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 1 के पावर कितना 1, 1 के पावर कितना लिख दिए 1, अब प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2, फिर 2 का मतलब कितना हो गया 1 गुना 2, 2 के पावर कितना हो गया 2। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे 3, 3 का मतलब क्या हो गया 3,
अब फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 का पावर हम कितना समझेंगे, फैक्टोरियल 3 6 ही समझेंगे, ठीक है। जोड़, उसके बाद से क्या है 4, 4 हो गया, उसके बाद से फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया 24, 4 का मतलब 24 है, 24 का पावर कितना हो गया यहाँ पे 24 हो गया, ठीक है। 24 प्लस में अगर 5 लेते हैं, यहाँ पे प्लस में अगर 5 लेते हैं तो 5, यहाँ फैक्टोरियल 5 अगर लेते हैं तो फैक्टोरियल 5, अब फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हो गया 120, तो इस पर गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसको लेंगे नहीं। इसके बाद वाला जो होगा सभी जीरो हो जाएंगे, इसके बाद ले जाओगे सभी जीरो हो जाएंगे, इसके बाद हम छोड़ ही देते हैं, सभी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ सभी जीरो हो जाएंगे। अब देखिए फैक्टोरियल 1, उसका वन मान हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 दोनों कितना हो गया 8 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 6 के पावर कुछ हो तो नो चेंज करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 तरीका 18 तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ बताइए 4, यहाँ हो गया 4, यहाँ 6 तरीका 18 के 8 हो गया, यहाँ हो गया कितना मेरा 4, और 4 के पावर क्या है 24 है, 4 के पावर क्या है यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 4 के पावर क्या है यहाँ पे 24, 24 का मतलब क्या हो गया 4 जगह 24 कट जाएगा, पावर में 4 इवन हो जाएगा, तो 4 के पावर अगर ऑड होता है 4 इवन है तो क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 के पावर इवन तो हो जाएगा 6, 4 के पावर इवन तो 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। अब बताइए देखिए यहाँ से कितना हो जा रहा है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका कितना हो गया 6, 6 तरीका 18 का 8, इसका ये हो गया 4 गुना कितना हो गया यहाँ हो गया 4, अच्छा देखिएगा बढ़ा रहा है, यहाँ पे 4 हो गया, और 4 के पावर क्या है इवन है, तो 4 के स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 6 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे 6 चौका 24, तो ये भी हो गया 4, यहाँ से निकला कितना 4, 6 चौका 24 का कितना हो गया 4, अच्छा 8 8 कितना हो गया 16, 16 4 20, 20 है कितना हो गया 21, 20 है कितना हो गया 21, 8 8 16, 8 8 कितना हो गया 16, 16 4 20 है 21, 21 से कितना यूडी हो गया 1, यानी इसका अगर यूडी की बात करते हैं, इसका यूडी कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो यूडी हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग ये संख्या है, ये मेरा क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता है, ये कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में हम 2 आए नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, और क्या आ जाएगा 8 नहीं आएगा। कोई भी संख्या मित्रों अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंत में क्या होगा 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 और 8 नहीं आएगा, यानी 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता है। जब भी इसको देखेंगे हम काट देंगे लास्ट में ये संख्या आ ही नहीं सकता। कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो सकते हैं। यहाँ क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 8 है ना, तो 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 जो होगा जब भी होगा या परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट पूर्ण इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। और कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट में 8 आ ही नहीं सकता है, 7 भी नहीं आ सकता है, 3 भी नहीं आ सकता है, 2 भी नहीं आ सकता है, नहीं दोनों में से क्या होगा कोई नहीं आ सकता है, 8 हो जाएगा यहाँ पे 30 है। अच्छा एक बात बताइए, यदि क्या है 443 गुना 556 गुना क्या है 43 एन का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान क्या हो सकता है ये बोला। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 6 3 कितना 18, 6 3 का 18 गुना n कितना होता है, तो 18n हो गया। 18n जो होगा, 18n का इकाई अंक n+2 है, इसका इकाई अंक कितना है n प्लस क्या है, इसका इकाई अंक n+2 है, तो n का कौन सा मान रखेंगे यहाँ पे, n का कौन सा मान रखेंगे ताकि LHS और RHS के क्या हो जाए यहाँ बराबर हो जाए। तो बाई ऑप्शन चलते हैं, अगर n का मान अगर मान लीजिए, अगर n का मान अगर है, मान लीजिए n का मान अगर क्या है, n का मान अगर हम 1 लेते हैं तो 18n हो जाएगा, 18 है तो 1 1 2 3 होगा नहीं। n का मान अगर क्या करते हैं, n का मान अगर हम कितना दिया है 3 दिया है, n का मान अगर हम 3 रखते हैं, 3 लिखते हैं तो कितना हो गया, n का मान अगर 3 रखते हैं तो 8 3 का 24 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 3 का 24 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक टैली करेगा नहीं। n का मान अगर 8 लगते हैं तो 8 8 कितना हो गया, यहाँ पे अगर 8 रखेंगे तो 18 गुना 8 8 कितना हो गया 64, 64 का मेरा कितना हो गया 4 हो गया,
और यहाँ पे कितना है 8, 10 हो जाएगा, तो 8 नहीं होगा। यानी कि मान अगर 6 रखते हैं यहाँ पर, अगर यानी कि मान अगर हम 6 रखते हैं तो देखिए कितना होता है। तो 18 गुना क्या हो गया 6 बराबर क्या हो जाएगा 18 गुना 6, 18 गुना 6 होता है 8 6 कितना हो गया 48, 48 से कितना हो गया 8 हो गया। अच्छा यहाँ पे कितना 6 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी इकाई अंक 48 में 8 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा इकाई अंक 8 आ रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे मेरा आंसर होगा 6 हो जाएगा। 6 अगर हम रख लेते हैं तो ये जो है समीकरण को सेटिस्फाइड कर देगा, तो इसका आंसर इतना ही हो सकता है। ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं आप। चलिए मित्रों, अभी ये क्वेश्चन जो है, अभी आपका यूनिट डिजिट जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है, यानी मात्र एक क्लास हम लिया मैराथन का, और एक क्लास में पूरा आपका यूनिट डिजिट को मैंने ख़त्म कर दिया। इसी प्रकार से मैं भी जो भी वीडियो लेकर आऊँगा उसमें प्रयास ही रहेगी, अगर पार्ट बाय पार्ट नहीं आ सकता है तो कम से कम ऐसे कंसेप्ट को लेकर आया जाए ताकि आपके हर एक टाइप का क्वेश्चन को कवर किया जा सके मात्र एक वीडियो में। तो ये मेरा मैराथन था आपको, ये जो मैराथन था मेरा यूनिट डिजिट का था, जो पूरी तरह से लैस एकदम आपको किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं एकदम आप 0 लेवल से बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन को, या हाई लेवल से बनाते हैं आप आसान तरीके से एकदम क्वेश्चन को धुआं के जैसा उड़ा देंगे मित्रों। तो आशा कर सकते हैं मित्रों ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और जहाँ तक भी हो सके वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आपका सब्सक्राइब और शेयर जो होता है मुझे मोटिवेशन देता है वीडियो को बनाने के लिए मित्रों। तो मैं चाह रहा हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, और ठंडी का माहौल में भी अपने पढ़ाई को करते होंगे। देखिए मित्रों, पढ़ाई जो होता है ना उस जर्नी का नाम है मित्रों, कि जिसने भी पढ़ाई को किया है उसने अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर दिया है। यानी पढ़ाई उस जर्नी का नाम है, जिसने पिया है उसने क्या किया है, दहाड़ा है। ये दहाड़ने का पीछे मतलब ये नहीं होता है कि बाघ के जैसा चिल्लाना, दहाड़ने का मतलब यहाँ सेंस हुआ कि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है मित्रों, उसने अपने शक्ति को, अपने दिमाग के बलौदर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, और वो दुनिया का शक्तिशाली व्यक्ति है। उसके जीवन में कभी संभावना जो होगी दुख का वो कम चांस से आने का मित्रों। इसलिए मित्रों हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चलते रहिए, दौड़ते रहिए, घूमते रहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद में आ रहा है तो अधिक से अधिक मित्रों शेयर करें, जहाँ तक हो सके आप उसको शेयर करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन तो मिलता है, साथ में साथ आपका पढ़ाई भी हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी गरीब पंक्ति में बैठा हुआ लोग हैं जो एकदम पढ़ाई को नहीं कर सकता है, एकदम उसको मैथ्स जो है बर्डन समझ में आ रहा है, मैथ कभी उसको समझने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, तो एक बार उसको सेवा का जरूर मौका दीजिएगा। अगर हो सके तो नवनीत अकेडमी पर उसको जुड़ने का प्रयास करिएगा, और बताइएगा उससे जाके कि हम पढ़ाते हैं मैथ को और सिखाते भी हैं आपको। ठीक है, ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।